हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज के इस वीडियो पर हम एक बहुत ही बेहतरीन स्मॉल लाउड स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसे मेगाफोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही कमाल का है और ये देखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी आवाज़ इसके साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। आजकल इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। हर एक छोटा से छोटा बिजनेस करने वाला व्यक्ति इस मेगाफोन का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाता है और अपने बिजनेस का प्रचार करता है। चाहे फिर वह कपड़े बेचने वाला हो, अचार बेचने वाला हो, दाल बेचने वाला हो, यहाँ तक कि सब्ज़ी बेचने वाला भी इस मेगाफोन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा भी एक छोटा सा व्यापार है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने भी इसे अमेज़ॉन से 1000 रुपये का परचेज किया हुआ है। इसे आप किसी दुकान से अगर ऑफ़लाइन ख़रीदेंगे तो 700-800 का भी मिल सकता है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है। पहले मैंने भी काफ़ी मार्केट पे सर्च किया ताकि थोड़ा पैसे मैं भी बचा सकूं, लेकिन फिर मुझे ऑनलाइन ही ख़रीदना उचित लगा। इसके अंदर क्या क्या है वह आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। तो गाइस, यह रहा हमारा बॉक्स जिसके अंदर डिवाइस पैक है। तो यह मैं फटाफट कैंची से टेप को कट करता हूँ। तो यह मैंने टेप को कट किया और अब देखने को मिल रहा है इस बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स है। तो इसको भी बाहर निकालते हैं और देखते हैं। इसके अंदर हमें मिल गई है इनवॉइस कॉपी, इसे भी साइड में रखते हैं। और यह मैंने बॉक्स के अंदर से इस बॉक्स को बाहर निकाला और बॉक्स पे क्या लिखा है वह थोड़ा देख लेते हैं और फिर इस बॉक्स को भी ओपन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह ट्रोन कंपनी द्वारा बनाया गया है। वैसे सेम इसकी कॉपी बहुत सी अलग अलग कंपनियाँ बना रही हैं और सभी कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा इस प्रोडक्ट को सेल कर पा रही हैं। जैसे मैंने पीछे बताया, मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है, इसलिए सिंपल सी बात है हर कंपनी इसे बनाने की कोशिश करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं USB, TF, रिकॉर्डिंग, सायरन, यानी इसमें पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड से भी प्ले कर सकते हैं। और इसमें एक सायरन की बटन है, उसे दबाने से एक सायरन बजने लगता है जो इसके अंदर डाउनलोड है। इसे बजाने के लिए कोई मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। और यह रहा कंपनी द्वारा दिया गया मॉडल नंबर TR007। और अब बॉक्स के साइड पे वह चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें दिखाया गया है कि किस बटन से क्या होता है। बाकी हम जब अंदर से मेगाफोन निकालेंगे तब हर एक बटन का इस्तेमाल जानेंगे कि किस बटन से क्या होता है। और इसके ऊपर यह कुछ लाइनों में लिखा हुआ है, इस पे एक नज़र डालते हैं। तो सबसे ऊपर की लाइन पे बताया गया है कि इसका जो आउटपुट है वह है 35 वाट का है और रिकॉर्डिंग जो है टाइमिंग वो है 240 सेकंड का। यानी कि आप इसमें बिना कोई मेमोरी कार्ड लगाए बिना 240 सेकंड का कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वह रिकॉर्डिंग फिर बार बार रिपीट होता रहेगा। आप अपने बिजनेस के हिसाब से कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियोबल रेंज इसकी 500 मीटर है, यानी कि इसकी फुल आवाज़ करने पर 500 मीटर तक का एरिया ये कवर करेगी। अब नीचे है फंक्शन टॉल्क रिकॉर्ड सायरन। यह तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक सायरन भी है जिसे आप एक बटन दबाकर प्ले कर सकते हैं। अब उसके नीचे है USB TF2, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाकर आप गाने भी बजा सकते हैं। और अब फाइनली बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यह मैंने दूसरे बॉक्स को ओपन किया और यह मैंने इसका हैंडल पकड़कर बाहर निकाला और इसके साथ क्या क्या आया है वह भी मैं निकाल लेता हूँ और फिर आगे की जानकारी पूरी करते हैं। तो अब जो हमारे हाथ में आया है वह है इसकी बैटरी, चार्जर और चार्जिंग केबल। तो यह अभी पॉलीथीन से कवर है, इसे हटाते हैं और देखते हैं। वाह, सुपर! यह तो दिखने में बहुत ही कमाल का है और यह बहुत ही प्यारा कलर है जो मेरा फेवरेट कलर है, रेड। और इसकी कमाल की फिनिशिंग है जो मुझे बहुत ही पसंद आई। और अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो यह है सबसे ऊपर माइक है
जिस पे डायरेक्ट बोलकर अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, या फिर इसके माध्यम से रिकॉर्ड करके 240 सेकंड के ऑडियो को प्ले कर सकते हैं। और उसके नीचे है USB सॉकेट, जिस पे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाने के 2 ऑप्शन हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, नहीं तो आप मेमोरी कार्ड रीडर लगाकर भी लगा सकते हैं। लेकिन हम पहले इसमें बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं और ऑन करके आगे की जानकारी कंप्लीट करते हैं। तो बैटरी लगाने की जगह हैंडल के निचले हिस्से पे दिया गया है। तो हैंडल के नीचे एक ढक्कन लगा हुआ है, इसे कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। तो यह मैंने इस ढक्कन को ओपन कर लिया, लेकिन इससे थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि अभी हमने बैटरी पॉली बैग से बाहर नहीं निकाला। तो अब मेरे हाथ पे आप इसका चार्जर देख रहे हैं। तो आप इसकी बैटरी को डिवाइस से बाहर निकाल कर भी चार्ज कर सकते हैं और चार्जर केबल से डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस चार्जर पे बैटरी लगाने के लिए पहले माइनस प्लस का निशान देख लेना है, तभी जा कर के लगाना है और फिर बिजली बोर्ड पर लगा देना है और यह 1 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। यह इस पे बताया गया है। और यह है इसका चार्जर केबल, जिसे आप अपने USB चार्जर या लैपटॉप के सॉकेट पे लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं। एक USB सॉकेट है और दूसरी तरफ एक मोटी पिन है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे चार्ज कर सकते हैं। यह वही मोटी पिन है जो पहले नोकिया के मोबाइल के चार्जर में मोटी पिन आया करती थी। तो अब इसका बैटरी इसमें डाल देते हैं और ऑन करके देखते हैं। तो यह मैंने चार्जर से निकाला और मेगाफोन पे लगा दिया और इसे ऑन करने वाली बटन को दबा दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू लाइट जलने लगी है, यानी यह डिवाइस अपने काम के लिए चालू हो गया है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इसको लगा कर देख लेता हूँ। तो यह मैंने अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया और यह कुछ सेकंड का टाइम लिया और यह बजने लगा है। लेकिन मैं इसके गाने को आपको नहीं सुना सकता क्योंकि इसमें कॉपीराइट आने का खतरा है। बाकी मैं यह बता चुका हूँ कि इसकी आवाज़ 500 मीटर तक बहुत आसानी से जाती है और यह एक लाउड स्पीकर है, इसलिए आप इस पे बेस यानी कि धमक की उम्मीद ना करें। आप समझ सकते हैं कि बेस यानी धमक डीजे बॉक्स पे होते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ही क्लियर यानी साफ़ सुथरी सुनाई देती है और 500 मीटर के एरिया को कवर करती है। अब इसके बटन का यूज़ थोड़ा समझते हैं और वीडियो को फिर समाप्त करते हैं। तो यह है ऊपर चार्जिंग सॉकेट और यह है बटन ऑन ऑफ की। आप इस बटन से डिवाइस को बंद और चालू कर सकते हैं। और इसके बगल पे है रिकॉर्ड बटन, इसे दबाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो मैं पीछे बताया था कि 240 सेकंड का कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब है इसी के बगल पे प्ले बटन, यानी रिकॉर्ड करने के बाद इसे दबाकर रिकॉर्डेड की हुई लाइन को प्ले कर सकते हैं। या फिर मेमोरी USB लगाकर भी दबाएंगे तो फिर मेमोरी डिटेक्ट कर लेगा और उसके अंदर जो भी म्यूजिक है प्ले हो जाएगा। और इसके बगल में है बटन सायरन की, इसे दबाने से सायरन बजने लगता है, जैसे पुलिस की गाड़ियों में होता है उसी टाइप का है, लेकिन वैसा नहीं है, उसी टाइप का है। और फिर दोबारा दबाने के बाद बंद भी हो जाता है। अब नीचे की लाइन पे है 3 बटन। इन 3 बटन का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है। बीच की बटन का काम है बज रहे गाने को रोकने या चालू करने के लिए, लेकिन ये साइडों में जो 2 बटन हैं इनके 2 काम हैं। जैसे कि अगर आप एक बार बटन दबाकर छोड़ दिया तो गाना आगे या पीछे चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर बटन दबाकर कुछ समय तक रखा जाएगा तो इसका वॉल्यूम को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो गाइस, इस वीडियो पे मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी कवर करने की कोशिश किया हुआ है। अगर फिर भी कुछ जानकारी बताने से छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने इसे परचेज करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इसे खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं और फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।